एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज है धनतेरस एंड एवरीवन बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं, बट हम लोग टेंस है कि भाई 5 महीने में हमारी सीईटी होने वाली है कि नहीं। 5 महीने में 10 दिन चले गए, हमने कर दिए वेस्ट के इन्वेस्ट के, वो आप जानो आपका कैसे किया, आपने क्या किया। बस 5 महीने बाकी है, प्लस बोर्ड्स भी है उसमें एंड सीईटी भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है जो हमें कवर करनी है। ओके, टेंशन ना लो, हो जाएगा, ठीक है। आपने कुछ तो पढ़ा होगा सीईटी का, स्टार्टिंग से कुछ तो पढ़ा होगा, बोर्ड्स का कुछ तो पढ़ा होगा ना। सो बोर्ड्स पे फ़िलहाल दोनों चीज़ें मैनेज करने का कोशिश करो, सीईटी एंड बोर्ड्स को थोड़ा कम ध्यान दो और सीईटी पे ज़्यादा ध्यान दो, या फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हो आपको कौन सा डिफ़िकल्ट जा रहा है या फिर आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग है दोनों में से। ऑब्वियो है कि आप एमएसटी सीईटी पे ही ध्यान दे रहे होगे, क्योंकि वो उसकी वजह से तुमको कॉलेजेस लगने वाले हैं। बोर्ड्स में 50-60% का क्राइटेरिया पूरा कर दोगे एंड दैट इज़ सेट, दैट्स नॉट अ बिग डील कि तुमको नहीं मिलने वाले। अगर आप सीईटी का भी करते हो अच्छे से, आई एम डैम श्योर कि आपको बोर्ड्स का हो जाएगा। बोर्ड्स का करोगे तो सीईटी का नहीं होगा, ठीक है, बट सीईटी का करोगे तो बोर्ड्स का हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सीईटी के लिए हम लोग पूरी टेक्स्ट बुक्स रीड करते हैं, तो टेक्स्ट बुक्स रीड करते हैं तो कुछ तो दिमाग में रह जाता है ना हमारे, तो वो दिमाग में जो रहता है हम लोग को बस पेपर में लिखना होता है। दैट्स इट, दैट इज़ ऑल अबाउट बोर्ड्स। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड्स तो आराम से हो जाएगा तुमसे। बस बोर्ड्स के लिए कौन सी बुक यूज़ करनी है, वो हमेशा से वो बोलती हूँ, टारगेट के जो बोर्ड्स की एक बुक आती है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो कर लो। ओके, उतना करोगे, मैं बोल रही हूँ, हो जाएगा आराम से, बस ढंग से करो। ओके, फिर सीईटी का आता है। सीईटी के लिए कौन सी बुक्स प्रेफर करें, मैं हमेशा से स्टार्टिंग से बोलती हूँ कि टारगेट की जो भी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज़ की बुक होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जस्ट गो फॉर इट, जस्ट प्रैक्टिस इट, जस्ट उसको ही करो, जस्ट उसको ही पढ़ो, उसको ही बार बार रिवाइज करो और उसको ही प्रैक्टिस करो। एंड थर्ड थिंग इज़, अभी दिवाली हो चुकी है तो अब आने वाली है स्कोर बूस्टर्स। तो स्कोर बूस्टर्स ले लो, उस पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, बहुत ईजी हो जाता है। ओके, डोंट वरी, डोंट पैनिक, डोंट बी हाइपर कि नहीं होगा नहीं होगा। बी पॉजिटिव, कीप लाइक फेथ रखो, कीप फेथ और कीप बिलीविंग कि तुमसे हो जाएगा। डोंट वरी, जस्ट डोंट वरी। अगर नहीं होता है तो ऐसा कहीं नहीं है, मुझसे हो गया तो तुमसे भी आराम से हो जाएगा। मैं कैसे सिचुएशंस में से जा रही थी वो बस मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना था, क्या करना, कितनी भगदड़ मच रही थी मेरे दिमाग में और मैं कितनी कंफ्यूज थी, बस मुझे मालूम है। सो डोंट वरी। मैं जितना पैनिक थी उतना तो पैनिक हो नहीं तुम लोग। तो बोर्ड्स भी आराम से हो जाएगा तुम्हारा और तुम्हारा सीईटी भी आराम से हो जाएगा। ओके, और वन मोर थिंग, प्रैक्टिस करते रहो। एटलीस्ट दिन में से 8 घंटा पढ़ रहे हो तुम्हारे हिसाब से बोर्ड्स को देना है, सीईटी को देना है, वो आप आपके हिसाब से डिसाइड करो। फिलहाल आपका कौन सा प्रायोरिटी पे है या कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उस पर ध्यान दो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सीईटी पे ध्यान दो, सीईटी की प्रैक्टिस ज़्यादा करो और बोर्ड्स की थोड़ी कम करो। बोर्ड्स के लिए बहुत सारी यूट्यूब पे चैनल्स है जो हेल्प करते हैं हमको, उसके आराम से हम लोग हो जाएंगे उस पर से। सो सीईटी पे ध्यान दो। अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें से 6 घंटा सीईटी का पढ़ो और 2 घंटा बोर्ड्स को दो। ऐसे कुछ करो अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हैप्पी धनतेरस। ये जो कल ये वीडियो कल आएगी सुबह, हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड एन्जॉय योर दिवाली वैकेशंस। प्लस डू स्टडी, डू हार्ड वर्क, बी कंसिस्टेंट विद दी whatever stuff you are doing. Bye bye.